सर हमारे यहाँ तो ऐसा भी होता है कि एक कांस्टेबल की बाइक चोरी हो जाए तो वो कहता है कि ऐसी की तैसी मैं कांस्टेबल हूँ। आपकी गाड़ी चोरी हुई और आप कुछ ना कर सके, आप साबिक आईजी थे, तो ये क्या बात हुई? मुझे ज्यादा फिक्र इसलिए भी नहीं था, बैंक की गाड़ी थी। किताबें आप लिख रहे हैं, आपने 35 साल पुलिस को दी हैं, तो आप अपनी बायोग्राफी क्यों नहीं लिखते? मेरे पास ऐसे ऐसे राज थे, अगर मैं वो लिख देता तो मेरे बड़े दुश्मन मर जाने थे। अस्सलामुअलैकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, जब भी पुलिस का लफ्ज आपके जहन में आता है तो फौरी एक ऐसी शख्सियत आप इमेजिन कर लेते हैं जो बहुत जालिम और जाबिर हो। और अगर किसी आईजी का तस्करा मैं करूं तो आप फौरी समझेंगे कि एक ऐसा शख्स जिसकी तोन निकली हुई है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे साबिक आईजी से मिलवाने जा रही हूं जो बहुत शरारती हैं। इनकी स्माइल से, इनकी पर्सनैलिटी से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनका करियर बहुत मजे का है। जब एएसपी थे तब इन्होंने बैंक में जॉब करने के लिए रिजाइन कर दिया, फिर दोबारा वो पैचअप हुआ और ये दोबारा इन्होंने सर्विस ज्वाइन की। फिर डीआईजी जब हुए तब भी इनके जहन में आया और इनको एक अच्छे ग्रुप की तरफ से एक अच्छी ऑफर हुई। इन्होंने कहा कि चलो जॉब फिर चेंज कर लेते हैं। आईजी बने तब ये रिटायर हुआ। ये सफर कैसा रहा और इतने चैलेंजेस क्यों लिए, ये इन्हीं से जानते हैं। ताहिर अनवर पाशा इनका नाम है। किस बात पे कहा आपने? सर आप स्कूल से भागे सबसे पहले तो, फिर आपने जब करियर शुरू किया आपने एएसपी होते हुए आपने जी लीव ले ली और आप बैंक में चले गए। ये एक एएसपी की तो बड़ी ताकत होती है और एक बैंकर की क्या हैसियत है? पुलिस मेरा कोई चॉइस का जॉब नहीं था, लेकिन मुझे उसमें भेजा गया तो मैं फिर आना पड़ा मुझे। इस दौरान में जब भी मुझे मौका मिलता रहा मैं उसको छोड़ने की कोशिश की मैंने। एक एएसपी ने एक बैंक में जॉब करनी थी, तो पैसों का डिफरेंस कितना था? अच्छा खासा था। 1977 की बात है। उस वक्त 900 रुपये तनख्वाह होती थी एएसपी की, और बैंक से जो मुझे ऑफर हुई थी वो 4000 रुपीज़ की थी। 900 रुपए से 4000 रुपए बैंक दे रहा था। उसके बाद जब आप डीआईजी रैंक पर थे तब आपने भी एक दफ़ा अटेम्प्ट की कि मैं छोड़ देता हूँ। निशाद ग्रुप को शायद आपने ज्वाइन करना था, तो वो कितने पैसों की ऑफर थी? वो लाख्स में थी, जबकि उस वक्त हमारी तनख्वाह जो होती थी 25,000 रुपये होती थी एज डीआईजी। मैं तो समझती हूँ कि जो पुलिस वाले होते हैं वो इतने लिटरेरी नहीं होते। चौथी किताब आपकी मार्केट में आने वाली है और जो किताबें आपने लिखी हैं वो आपने सफ़रनामे लिखे, ये क्या बात हुई? शुरू से सियाहत का, पेंटिंग का और लिखने का शौक था। मेरी जो पहली अफसाना अभी स्कूल में था उस वक्त छपा। अच्छा। फिर उसके बाद कॉलेज में मैगजीन का मैं एडिटर मुझे मुकर्रर किया गया। जॉब में आने के बाद जाहिर है कि मैं ये शौक पूरे नहीं कर सकता। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जब आप क्राइम ब्रांच में थे तो तब भी आप थोड़ा सा टाइम मिलता था, आप पेंटिंग कर लेते थे। वीकेंड्स पे कोई थोड़ा टाइम मिल गया था, अपना जो इन अर्ज तो होती है ना, तो वो कर लेता था कुछ ना कुछ में। किताबें आप लिख रहे हैं, आपने 35 साल पुलिस को दी हैं, तो आप अपनी बायोग्राफी क्यों नहीं लिखते? चलिए गुस्सा निकालने के लिए किताब लिख लेता बंदा। पहले ख्याल बना था, लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे राज थे, अगर मैं वो लिख देता तो मेरे बड़े दुश्मन मर जाने थे। बच्चों में से किसी को पुलिस में भेजा आपने? बच्चों में से कोई भी पुलिस में नहीं है, अलबत्ता मेरी बेटियां पुलिस अफसरों से ब्याही हुई हैं। मैंने आपकी केस स्टडी की तो मुझे पता चला कि आपने करियर बैंक से स्टार्ट किया, फिर पुलिस में चले गए, दरमियान में भी आपने कोशिश की कि राह फरार मिल जाए। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद फिर आप ज़रूरी तरक्याती बैंक में चले गए। तो बैंकिंग से इतना लगाव क्यों है आपको? मैं समझता था कि वो वहाँ मैं अपने एक्सपर्टीज ज़्यादा दिखा सकता हूँ, तो इसलिए बार बार हुचके लगाए मैंने। सर हमारे यहाँ तो ऐसा भी होता है कि एक कांस्टेबल की बाइक चोरी हो जाए तो वो कहता है कि ऐसी की तैसी मैं कांस्टेबल हूँ। आपकी गाड़ी चोरी हुई और आप कुछ ना कर सके, आप साबिक आईजी थे, तो ये क्या बात हुई? इस्लामाबाद में था तो वहाँ से चोरी हुई थी। मुझे ज़्यादा फिक्र इसलिए भी नहीं था, बैंक की गाड़ी थी। फ़ायदा भी हो गया उल्टा कि वो पुराना मॉडल था, मुझे नया मॉडल मिल गया। अच्छा, गाड़ी चोरी होने का फ़ायदा हुआ। मुझे फ़ायदा हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक इनका वाक़या ये है, जब ये इंस्पेक्टर जनरल थे तब इन्होंने ये सोचा कि मुझे मुसव्वरी अब बाकायदा सीखनी चाहिए, तो डायरेक्टर अलहमरा के पास खुद गए और उनको कहा कि मुझे शागिर्दी में ले ले। तो एक आईजी खुद कह रहा है कि मैंने पेंटिंग सीखनी है। मतलब ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। नहीं, आप उनको कहते हैं जी 2 कांस्टेबल भेजते, बुला के लाए, मुझे सिखाएं ऑफिस में। देखें, आर्टिस्ट की एक इज्जत है, एक मुकाम है। जब तक खुद चल के ना जाओ किसी के पास, वो उस्ताद नहीं बन सकता। शागिर्द बन के गया था उनके पास। और जुल्फी साहब ने आपको बाकायदा ये कहा था कि पहले अपना लाए, सामान लाए, मैं देखूंगा, चेक करूंगा, फिर सिखाऊंगा। ऐसे ही हुआ था? ऐसे ही हुआ था, और फिर मैं लेके गया था। फिर उन्होंने कहा कि हाँ आप सीख सकते हैं। पेंटिंग तो सर काम ही उन लोगों का है जो कि तखय्युल की दुनिया में रहते हैं। यहाँ पे बीइंग अ पुलिस ऑफिसर यू हैव टू बी ऑलवेज वेरी अलर्ट, वेरी एक्टिव। मुजरिम, जुर्म, कत्ल, वारदात, सब कुछ। तो इसके दौरान में पेंटिंग पे क्या आप वैसी बनाते हैं? उसी को तो मैं अपने पे तारी नहीं करना चाहता।
मर्डर अगर तारीफ हो गया तो फिर तो बाकी पेंटिंग्स में नहीं, नजर फिर ये सवाल मुझे लगता है आपकी गैलरी में जाके देखना चाहिए जो आपने घर में बनाई हुई है। लेट्स मूव देयर, पहले देखते हैं कि कहीं ये कत्लो गारत तो नहीं बनाते। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई डकैती की और चोरी की, आपने जो पुलिस में देखा उन चीज़ों की पेंटिंग होगी, लेकिन ये तो बड़े अच्छे मंदिर है। तो ये कैसे? एक सरबान को दिखाना जिसने ऊँट पकड़े हुए हैं, तो ये आम लाइफ दिखाने की कोशिश की। कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है मेरा। मतलब ये देखें जी, ये पाशा साहब ने बनाई हुई है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक साबिक आईजी ने खुद पेंटिंग बनाई है और ऊंट बनाया है और ये साहिबान बनाया जा रहा है और बड़े कलरफुल लाइफ है। तो ये एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है उन तमाम लोगों के लिए जो समझते हैं कि ज़िंदगी में जो उन्होंने प्रोफेशन चूज़ किया या जो प्रोफेशन में वो धकेल दिए गए उससे वो तंग आकर अपनी बाकी की ज़िंदगी भी ख़राब कर लेते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि आपने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक मार्जिन रखना है, डिफरेंस रखना है, अपने आप को उसका आदी नहीं करना, डिप्रेस नहीं होना। ज़िंदगी जीने का नाम है और ज़िंदगी ऐसे जीने का नाम है। एक नई स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।